राजस्थान विधानसभा जहां पे बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत ई मित्र प्लस मशीन से मैप ई मित्र कियोस्क ऑपरेटर जो उसी परिसर में ई मित्र कियोस्क का संचालन करता है को माह में 12 दिवस तथा अन्य परिसर में संचालन करने वाले ई मित्र कियोस्क को माह में 8 दिवस ई मित्र प्लस मशीन पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति रहने पर 375 रुपये प्रतिमाह शास्ति वसूल करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार उदयपुर जिले में ई मित्र कियोस्क ऑपरेटर से वसूल की गई शास्ति का विवरण अनुलग्नक द पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, उदयपुर बस स्टैंड पे 2 मशीनें लगी हुई है। मैं बस से सामान्यतः आता हूँ, कभी वहां आदमी मिलता नहीं है, मशीनें ऊंधी पड़ी है, बिल्कुल खराब पड़ी है। उसको चालू करने के लिए सामान्यतः ई मित्र में केवल 8 दिन की ड्यूटी उसकी रहती है आदमी की, उसको बायोमेट्रिक उपस्थिति करनी पड़ती है। वो 8 दिन करके मशीनें सारी 22 करोड़ रुपए केवल उदयपुर जिले में मशीनें लग रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के उसको ठीक करवाएं। दूसरा प्रश्न मेरा, उनको उसके केंद्र से जोड़ रखा है, तो वो केंद्र पे काम करता, वहां जाता नहीं है। वो आपने जो 8 दिन के लिए प्रतिबंधित कर रखा, 8 उपस्थिति जरूरी है। प्रश्न जी, यही मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि 21 मशीनें तकनीकी कारणों से क्रियाशील नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कल ही 10 मशीनें उनमें से हमने ठीक कर दी हैं। 24 घंटे में लिपि डेटा और ई कनेक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इनको वास्तविक रखरखाव का काम दिया हुआ है। वे 68 घंटे के अंदर अंदर मशीनों को ठीक कर देते हैं। मैं माननीय सदस्य से ने जो सूचना दी है कि बस स्टैंड के ऊपर 2 मशीनें खराब है, इसके आपको आश्वासन देता हूं कि इसको 72 घंटे के अंदर अंदर ठीक करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न रामनारायण मीणा 303 कला साहित्य मंत्री जी, मंत्री जवाब कौन देंगे? मंत्री जी। जी हाँ, श्री बूंदा मीणा पनोरमा बनाए जाने के लिए कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के पत्र क्रमांक प27 (1) क/2017 दिनांक 3/8/2078 द्वारा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा गया था। श्री बूंदा मीणा पनोरमा निर्माण के लिए भूमि आवंटन किए जाने के हेतु राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर के माध्यम से पत्र क्रमांक 7608 दिनांक 7/8/2018 एवं पुनः स्मरण पत्र 246 दिनांक 10 फरवरी 2022 जिला कलेक्टर बूंदी को प्रेषित किया गया है। भूमि आवंटन होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2, जी हाँ, श्री बूंदा मीणा पनोरमा निर्माण के लिए भूमि आवंटन किए जाने हेतु जिला कलेक्टर बूंदी को राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 7608 दिनांक 7/8/2018 द्वारा लेख किया गया है। जिला कलेक्टर बूंदी के कार्यालय से भूमि आवंटन हेतु पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 246 दिनांक 10/2/2022 लिखा गया है। पत्र की प्रतियां संलग्न। जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त नगर परिषद बूंदी को निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। भूमि आवंटन का प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन विचाराधीन है। वर्तमान में नगर परिषद बूंदी द्वारा पृथक से नगर परिषद क्षेत्र में 250 फीट लंबाई एवं 61-45 फीट चौड़ाई में श्री बूंदा मीणा की प्रतिमा स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, इसकी घोषणा 30 अप्रैल 2018 को की गई थी। 4 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद ये सरकार है। सरकार इतनी सुस्त क्यों चल रही है कि अधिकारी उसकी बात नहीं मान रहे? आपका रेवेन्यू जमीन है, प्रश्न पूछ रहे हो, क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछे। मैं इसे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पत्र आपने कलेक्टर को लिखा
जिसको भी लिखाओ, प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं, वो कॉम्पिटेंट है। उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ये मैं इसलिए कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न पूछे, आप कंफ्यूज आदमी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बात बैठे, आप 4 साल हो गए, क्यों नहीं हुई, बात खत्म हुई, लंबा प्रश्न से क्या मतलब। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया कि 16/8/28 के पत्र द्वारा इनको लिखा गया, फिर 21/8/2018 को लिखा गया, अभी हाल ही में 28 फरवरी 2022 को कलेक्टर बूंदी ने निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को 3 एकड़ भूमि रकबा 8.14 बीघा गैर मुमकिन आबादी निःशुल्क आवंटित करने के लिए लिखा है। जैसे ही भूमि आवंटित होगी आगे कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 4 साल में जिस अधिकारी ने सरकार की बात नहीं मानी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और कब तक आप उसका पेनोरमा का निर्माण करवा दिया जाएगा, सिवाय चक जमीन हो, कोई भी हो, जरूरी नहीं नगर पालिका हो। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कला और संस्कृति विभाग जो है वो जमीन मांग सकता है, अलॉट करने का काम स्वायत्त शासन विभाग का। मैं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी साथ साथ बैठ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, दोनों मंत्री साथ साथ बैठ रहे हैं, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 साल से इस समस्या का तत्काल निराकरण करके कुछ फैसला करें। अगला प्रश्न से अमृतलाल मीणा। अब मैंने आगे बुला लिया, पुष्पांत जी, अमृतलाल मीणा। प्रश्न संख्या 304। नहीं, अमृतलाल जी बोल दिया सर। 304। मंत्री जी, विधि मंत्री विधि दारीवाल साहब। अरे माननीय सदस्य, आपको देख रहे थे, इसे रुक गए थे वो। नींद नहीं आती है, दूसरों को नींद दिलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, यह सही है कि राजस्थान की सरकार द्वारा प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। उदयपुर जिले के 17 पंचायत समिति मुख्यालयों पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर में के सराड़ा, सेमरी और झलारा पंचायत समिति मुख्यालय पर विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित है। वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय जयसमंद में विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना का मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर में विचाराधीन है। उदयपुर जिले में नवगठित पंचायत समिति जयसमंद में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर द्वारा लगभग 6 माह में प्रक्रिया पूर्ण कर सकेगी। तत्पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उक्त पंचायत में विधिक सेवा क्लिनिक खोलने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि विधिक सेवा क्लिनिक के तहत अब तक कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। दूसरा, माने बी रेलेवेंट, ये कोई अलग प्रश्न पूछते या होगी कि नहीं होगी, और आप खोलने के लिए बोल दिया, आप उसमें नंबर में जाओगे तो अंत नहीं। अगला प्रश्न श्री सुरेश रावत। प्रश्न संख्या 305। जो महोदय, प्रश्न खंड 1, पुष्कर शहर में बायोलॉजिकल पार्क बनाने का प्रस्ताव राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की उच्चाधिकार समिति द्वारा दिनांक 1/3/2017 को हुई बैठक में स्वीकृत किया गया। फेज 2 में बायोलॉजिकल पार्क के लिए रुपये 5 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।